हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अरबी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो चलिए बनाने चलते हैं। तो अरबी की सब्जी ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे खाने में और बनाने में। तो आप जितना क्वांटिटी में बनाएंगे उतना बेसन ले सकते हैं। ये अरबी की सब्जी बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चुटकी काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच लहसुन जीरा का पेस्ट। इन्हें अच्छी तरह मिलाना है। इस तरह से मिलाना है, थोड़ी थोड़ी पानी डालकर गूथना है। बेसन का गूथना है, जिस तरह आटा गूथते हैं ना उस तरह से गूथना है। तो चम्मच से नहीं बन रहा है तो मैं चम्मच से नहीं गूथूंगी, हाथ से ही गूथूंगी इस तरह से। तो ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो बेसन क्या होगा, गीला भी हो सकता है। इस तरह से हल्की हल्की पानी डाल के मैं इस तरह से गूथी हूँ। इसके बाद 2 चम्मच बेसन लूँगी। ऐसे घोल बनाना है, यानी कि बैटर बनाना है। तो ये बैटर ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसे बैटर बनाना है। इस तरह से बहुत ही अच्छा लगता है अरबी की सब्जी खाने में। तो इस तरह से बनाइएगा तो जो लोग नहीं भी खाते उन्हें भी पसंद आएंगे, बहुत ही अच्छे से खाएंगे। तो आप लोग कभी भी लीजिएगा तो अरबी के पत्ता ताज़ा ही लीजिएगा। मेरे पास ताज़ा नहीं है, 2 दिन पहले का ही है। तो मैं फ्रिज में डाली थी अरबी के पत्ता को इस तरह से। थोड़ी फ्रिज में क्या हुआ है, तो ये पत्ता हल्की सी सूखा टाइप का हो गया है। तो मैं इसी का बनाऊंगी, जो अच्छे वाला पत्ता है ना, तो उसी का बनाऊंगी इस तरह से। तो एक पर एक पत्ता लगाते जाऊंगी, डालते जाऊंगी, बेसन लगाते जाऊंगी। इस तरह से बेसन लगाते जाऊंगी, इस तरह से एक पर एक बनाते जाऊंगी इस तरह से। तो पूरे में इस तरह से बेसन फैलाना है इस तरह से। जब मैं बैटर बनाई थी ना, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालना है। हल्की सी नमक डाल देना है, यानी कि थोड़ा सा नमक डाल देना है, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। इस तरह से उस बैटर का इस तरह से फैलाना है। इस तरह का बैटर बहुत ही परफेक्ट है, न ज़्यादा गाढ़ा है न ज़्यादा पतला है। आप लोग बनाइएगा तो इसी तरह बनाइएगा इस तरह से। फिर ऊपर से क्या करूँगी, एक पत्ता डालूँगी इस तरह से। तो डंठल के कट कर देना है, नहीं तो फट भी सकता है। अच्छे से फोल्ड नहीं होंगे, डंठल रहने पर क्या होता है, अच्छे से फोल्ड नहीं होते हैं। तो जो बेसन का इस तरह गूथी थी, तो इस तरह से लंबे लंबे कर कर इस तरह से इस पर डालूंगी। इस तरह से डालना है। और जो बैटर बनाई थी, तो बैटर भी फैलाना है, इस तरह से लगाना है। इस तरह से बैटर लगाने से क्या होगा, बहुत ही अच्छे से चिपकेंगे और बहुत ही शानदार बनेंगे। तो ऊपर से पत्ता फिर डालकर क्या करना है, गट्टे की तरह बनाकर इस तरह से, इस तरह से इसके बाद फोल्ड करना है। इस तरह से बनाइएगा तो जो लोग नहीं भी खाते उन्हें भी पसंद आएंगे। इस तरह से गट्टे की तरह बनाकर इसे फोल्ड करना है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। इस तरह का सब्जी रोज रोज खाने को नहीं मिलता है, कभी कभी बनाने को और खाने को मिलता है, अपना घर पर ही बनाने को मिलता है। इस तरह का सब्जी कोई रेस्टोरेंट या कोई ढाबा या कोई होटल में नहीं मिलेंगे खाने के लिए। इस तरह का अपना घर पर ही बना सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी टास्क है, जो खाना बनाना टास्क है, बहुत ही बड़ी बात है। तो इस तरह के आप बनाइएगा तो सभी लोग को पसंद आएंगे। इसके बाद धागे से क्या करना है, इन्हें बांध देना है। इस तरह से बांधना है। कितने आदमी बोलते हैं कि मेरा जो है पत्ते नहीं चिपकते हैं, यानी कि नहीं सकते हैं। तो क्या करें, बांध दे इस तरह से। बांध देने पर क्या होगा, फूलेगा ही नहीं, बहुत ही अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे और फूलेगा ना इस तरह से। इसके बाद हल्की सी गांठ लगा देना है, धागे से गांठ लगा देना है ताकि ये फूले ना। तो ये अरबी की सब्जी किनको किनको पसंद है कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग कैसे बनाते हो वो भी कमेंट कीजिएगा। मैं उस तरह भी ट्राई करूँगी। इस तरह से गांठ लगाना है। गांठ लगाने से क्या होगा, खुलेगा ही नहीं, बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएगा इस तरह से। तो मैं फिर दूसरा बार बना रही हूँ, दूसरा बार बना रही हूँ इस तरह से। तो मैं क्या करूँगी, बेसन को फैला दूँगी, जो बैटर बनाई थी ना उसे इस तरह से लगाऊंगी। लगा कर फिर ऊपर से पत्ते डालूंगी, इस तरह से फिर पत्ते डालूंगी। 4 पत्ता मैं डाली हूँ। डालने के बाद क्या करना है, इस तरह से जो गट्टे वाले बेसन था ना, इस तरह से पूरे में फैला देना है। इस बार मैं दूसरा बार क्या कर रही हूँ, पूरे में फैलाऊंगी बेसन। उसके बाद फिर पत्ता डालूंगी इस तरह से। पत्ता डालने के बाद इस तरह से फोल्ड करना है। देख सकते हैं आप लोग, इतना सुंदर फोल्ड हो रहा है। तो इसी तरह आप लोग फोल्ड कीजिएगा। इस तरह फोल्ड करने से क्या होगा, खुलेगा ही नहीं। कितना लोग बोलते हैं खुल जाता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि खुल जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं खुलेगा। तो मैं बहुत ही अच्छे से दोनों का इस तरह से फोल्ड कर कर मैं स्टीम करूँगी। तो आपके पास स्टीम वाले बर्तन हो तो उससे भी कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है
वो इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह का बर्तन लेकर इस तरह से कर सकते हैं स्टीम। 5 मिनट के लिए स्टीम कर सकते हैं। 5 मिनट के अंदर में बहुत ही अच्छे से ये क्या होगा, पक जाएंगे। तो साथ ही में इसे ढक देना है, 5 मिनट के लिए ढक देना है। ढकने के बाद हाँ, एक बात बता दूं, पानी में 1 चम्मच नमक मैं डाली हूँ, तो आप नमक डाल दीजिएगा तो 2 से 3 मिनट में बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। तो 3 चम्मच मैं सरसों ली हूँ, पीली वाली सरसों है। 4 से 5 मेथी दाना ली हूँ, मेथी दाना से काफ़ी अच्छी टेस्ट आता है। और 1 चम्मच जीरा ली हूँ, इसे पेस्ट बनाना है इस तरह का ही मसाला पड़ता है। पत्ते की सब्जी में गट्टे की सब्जी में या पत्ते की सब्जी में क्या होता है, मसाला पड़ता है, सरसों का ही मसाला पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं, तो मैं चेक करूँगी स्टीम हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि पका कि नहीं पका। तो आप लोग देख सकते हैं छूड़ा में नहीं लग रहा है, इसका मतलब बहुत ही अच्छे से पक गया है, अंदर तक पक गया है, देख सकते हैं। तो मैं एक प्लेट में ट्रांसफर करूँगी इस तरह से। ठंडे होने तक 2 से 3 मिनट के लिए वेट करूँगी, तो ठंडे होने के लिए। तो अभी तो गर्म है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो मुझे इंतज़ार नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, इसे कट करूँगी धागे को। और इस तरह से मैं 2 ही बनाई हूँ, और 2 बनाकर 2 डिज़ाइन का मैं क्या की हूँ, फोल्ड की हूँ। कि आप लोग इस तरह का फोल्ड नहीं हो सकता है तो इस तरह का भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी तरह का कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। ऐसे छोटा-छोटा पीस में मैं कट करूँगी, बिल्कुल मछली की टेस्ट आएगा। इस तरह से बनाइएगा, सरसों का मसाला डालकर ना, बिल्कुल मछली की टेस्ट आएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं पत्ते की सब्ज़ी खा रही हूँ या बेसन की सब्ज़ी खा रही हूँ या मछली खा रही हूँ, लगेगा मछली ही खा रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारी गट्टे को क्या की हूँ, कट की हूँ, सॉरी यानी कि पत्ते को कट की हूँ इस तरह से, इस तरह से। इसके बाद बेटर बचाई थी मैं उसमें से, यानी कि बेटर जो बचा था तो मैं हटाई नहीं हूँ, यानी कि फेंकी नहीं हूँ। इस तरह से हल्की सी बेटर लगाकर मैं इसे फ्राई करूँगी। इस तरह से भी फ्राई करके आप लोग खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इस तरह का फ्राई कर आराम से खा सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद आएंगे। इस तरह का भी टमाटो केचप के साथ या कोई चटनी के साथ आप ऐसे भी खा सकते हैं, बिना चटनी का भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह का रेसिपी। तो अरबी के पत्ते का सभी लोग बनाते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं बनाए होंगे। इस तरह से बनाए होंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह से नहीं बनाए होंगे तो एक बार ज़रूर ट्राई कर खाकर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। नहीं भी अच्छी लगी तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, तभी तो मैं समझूंगी अच्छी बनी कि नहीं बनी। तो मैं 3 से 4 चम्मच तेल ऐड करूँगी। तेल आप कोई भी तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तड़के के लिए 1 चम्मच राई, 1 चम्मच अजवाइन और 2 लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता। हल्की सी चटकने के बाद प्याज ऐड करूँगी। तो प्याज ब्राउन होने तक भूनना है, प्याज सॉफ्ट होने तक भूनना है। इसके बाद मैं मसाला डाल लूँगी। प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया तो मसाला डाल लूँगी। तो मसाले में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और जो पेस्ट बनाई थी जीरा लहसुन का वो डालूँगी 2 चम्मच, और सरसों का पेस्ट जो बनाई थी, यानी कि सरसों का मसाला बनाई थी, तो वो डालूँगी इस तरह से। इसके बाद नमक स्वाद अनुसार डालना है। इसे अच्छी तरह भूनना है। थोड़ी सी मैं पानी डालूँगी, उसी मिक्सी के जार में पानी डाल के इस तरह से भूनना है। तो 5 मिनट के लिए मसाले भूनना है। 2 मिनट भुना गया तो टमाटर डालूँगी। तो टमाटर 2 डाली हूँ, आप 2 की जगह पे 3 भी डाल सकते हैं, क्योंकि टमाटर से बहुत ही अच्छे ग्रेवी बनती है। इसके बाद बहुत ही अच्छे से भुना गया है, 5 मिनट हो गया भुनाने, तो पानी ऐड करूँगी। तो पानी अब अपने अनुसार डाल सकते हैं, मोटा ग्रेवी या पतला ग्रेवी बना सकते हैं। तो हल्की सी जो है ग्रेवी गर्म हो गया है तो मैं इसमें डालूँगी। तो अरबी के पत्ते के कच्च बनाई थी वो डालूँगी। इस तरह से डालना है, एक-एक करके सारी अरबी को डालना है। इसके बाद ऊपर से कस्तूरी मेथी डालना है। तो आपके पास कस्तूरी मेथी है तो डालें, नहीं तो ऑप्शनल है। इस तरह से इसे हल्की सी चला देना है, इस तरह से चला देना है, इस तरह से। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। तो सारी चीज़ें पक गया है, तो बहुत ही अच्छे से पक गया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से पक गया है सब्जी। तो खाने के लिए रेडी है, यानी कि तैयार है। बहुत ही परफेक्ट सब्जी बना है। तो इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा बना हुआ है, लग रहा है मछली की तरह। टेस्ट भी मछली की तरह आएगा, इसका लगेगा। बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से बनाइएगा तो जो लोग नहीं भी खाते हैं उन्हें भी पसंद आएंगे।
और ये अरबी के पत्ता के आप इस तरह से कच बनाकर बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या ऐसे भी नाश्ते के रूप में खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। तो जो लोग शाकाहारी है वो लोग इस तरह का सब्जी बनाकर खा सकते हैं, लगेगा मछली की तरह। और जो लोग मांसाहारी है वो तो खाना भूल ही जाएंगे, मछली खाना भूल जाएंगे। इस तरह का रेसिपी बनाइएगा तो, इस तरह का सब्जी बनाइएगा तो इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बनाने में। तो इस तरह का रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, और इसी तरह नई नई रेसिपी लेकर आऊँगी, यानी कि नई नई वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक।